हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आप सब जानते हैं कि हमारी जो अंक शास्त्र की वीडियो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हमने विभिन्न अंगों के बारे में आपको बताया है। अंक शास्त्र जो है वो एक बहुत बृहद और आजकल लोग अंक शास्त्र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए हमने अंक शास्त्र की वीडियो सीरीज बनाई है। तो हमने अभी तक अंक शास्त्र में अंक 5 तक सब जानकारी ले ली है, 1 से लेके 5 तक। तो आज का हमारा अंक रहेगा 6, अंक 6। जिन जातकों को जिनकी जन्म दिनांक और मूलांक, मूलांक मतलब जन्म दिनांक, सिंगल डिजिट में जन्म दिनांक, वो मैं आगे आपको बता चुका हूँ। तो जिन जातकों की जन्म दिनांक 6, 15 और 24 है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उनके जीवन में क्या चैलेंजेस है और क्या उपलब्धि है, ये हम जानकारी आज की वीडियो में आपको साझा करेंगे। तो ये वीडियो में मुझे देर हो गई है, मैं कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय याचक हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो रेगुलर मैं बना नहीं पाता। तो इसलिए पर अब मैं प्रयत्न करूँगा कि रेगुलर वीडियो आपके तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते। तो क्या आप जानते हैं कि अंक 6 एक महत्वपूर्ण अंक है अंक शास्त्रों में, और अंक 6 का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो अंक 6 जो जिन जातकों को मतलब उनकी जन्म तारीख 6 से रिलेट करती है, या मतलब उनका मूलांक 6 है, जैसे 15, 24 और 6, इनका मूलांक 6 हुआ, तो 6 अंक वाले जातकों को, जैसे हम अगर नेचर वाइज देखें तो वो बहुत मोजीले होते हैं, वाचाल होते हैं, और मतलब घुल मिलने वाले, और उनका एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो उनकी एक पर्सनैलिटी का एक विशेष प्रभाव दूसरे पे छूटता है, और वो एक प्रकार का अपने में आकर्षण पैदा करते हैं हमेशा। उनका जो मतलब जहाँ भी स्वैग, आजकल की भाषा में बोलते हैं स्वैग, उनका स्वैग एक दमदार रहता है, तो वो एक प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो उनका एक आकर्षण ओरा बनी रहती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि अंक 6 वालों की होती है। तो ये है, और ये मित्रता जल्दी बनाने में, जल्दी मित्र बनाने में, मतलब एंटी जो जेंडर है, मतलब जैसे मेल है तो उनके फीमेल मित्र, और फीमेल है तो उनके मेल मित्र, ये ज़्यादा इनका फ्रेंड सर्कल हमेशा रहता है, और उससे वो आगे 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 तरक्की भी करते हैं। तो अंक 6 वाले जातक ऐसे हैं, स्वभाव में कभी कभी हठी होते हैं, जैसे कोई बात की जीत पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी घुलने मिलने में बहुत उनको नई नई फ्रेंड्स सर्कल की जो साइज बढ़ाने में, मतलब सर्कल बढ़ाने में उनको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड सर्कल का वो अपना व्याप बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ इनके साथ है, और कभी कभी जिद्दी और हठी होते हैं। हालांकि इनको एक विशेष कला में रुचि रहती है और निपुणता भी रहती है। इनके स्वभाव में एक ये गुण है कि के प्रति उनकी एकदम रुचि रहती है, और वो एक कला में कोई भी पर्टिकुलर, जैसे म्यूज़िक हुआ, ड्राइंग हुआ और डांसिंग हुआ, ऐसी एक्टिंग, ऐसी कोई भी एक कला में उनको एक निपुणता रहती है, उनमें मास्टरी गेन करते हैं वो अपने शौक से। तो ये हुआ अंक 6 वालों का स्वभाव और प्रकृति। अब इनके लिए धन संपत्ति का सुख हालांकि बहुत ही अच्छा ही रहता है, और वो जीवन में जितनी भी लग्जरी है उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको पाते हैं, और धन के माध्यम से, और धन संपत्ति का सुख भी उनको अच्छा ही मिलता है। कौटुंबिक सपोर्ट और सहयोग भी मिलता है, और पारिवारिक संपत्ति का भी उनको अच्छा सुख मिलता है जीवन में। तो ये चीज़ है। और अगर इनका जैसे भाई बहनों का रिलेशन देखें तो एक मध्यम प्रकार का, भ्राता और जो बहन है, भ्रातृ स्थान उसको बोलते हैं, जिसमें भाई और बहन का दोनों का देखा जाता है। तो उस चीज़ में ये एक प्रकार से मध्यम रिलेशन में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि या छोटा या बड़ा भाई या बहन कोई भी हो, वो एक भाई या बहन के साथ इनको एक मतभेद, अपोजिशन जरूर रहती है जीवन में। ये अंक 6 वालों का मैं बता रहा हूँ। और उसके आगे अगर जैसे उनको देखे तो उनको स्थिरता भूमि के बारे में कम मिलती है। वो
चलित मतलब उनका स्वभाव चलित होता है और वो यात्रा और चलित और मूवमेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। स्थिरता कम होती है। भूमि के सुख में भी, जैसे कार्य क्षेत्र में, जैसे व्यवसाय हो या नौकरी हो, जॉब हो, उसके क्षेत्र में भी उनको बार बार भ्रमण करना पड़ता है। तो ये उनका होता है। अब देखें कि उनकी विद्या बुद्धि शार्प होती है और उच्च क्षेत्र में डिग्री हासिल करें। खास करके कला के क्षेत्र में इनको उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री प्राप्त हो सकती है। कोई भी कला हो उसमें वो मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकता है। हालांकि उनकी बुद्धि अच्छी रहती है, वाणी अच्छी रहती है, दूसरे पे प्रभावकारक होती है, पर कभी कभी वो जिद पे आ जाते हैं। तो ये है। और जैसे आगे चलते हैं तो इनको जैसे शारीरिक क्षमता इनकी अच्छी रहती है और हालांकि इनका जो शरीर का प्रभाव है वो उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी शारीरिक अगर व्याधि का देखें तो उनको है ना कफ संबंधी और शुगर, बीपी ऐसी थोड़ी छोटी मोटी शिकायत हमेशा रहती है। अंग 6 वालों को ये चीज़ रह सकती है। तो उनको अपना मतलब शरीर और बॉडी और हेल्थ मेंटेन करना पड़ता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो उनको ये समस्या हो सकती है। और जैसे विवाह का स्थान देखें तो विवाह के जो वैवाहिक जीवन है उसमें उनको असंतोष होता है। कभी कभी जैसे विवाह में जहाँ मतलब बात पक्की होने जाती है और वो छूट जाती है, तो विवाह संबंध में उनको कुछ न कुछ असंतोष, विलंब या कष्ट अवश्य रहता है। और उनकी आयुष्य और हेल्थ कुल मिला के तो अच्छी रहती है, लेकिन उनको उस हेल्थ के प्रति जागरूक होना आवश्यक रहता है, नहीं तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। और जैसे धर्म और भाग्यवान बहुत होते हैं। अंक 6 वाले ये बात ध्यान रखना कि उनका मतलब लक फैक्टर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो वो भाग्यवान बहुत होते हैं और धर्म में भी रुचि रखते हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं और उनकी सेवा, जो धर्म संबंधी सेवा है वो करते हैं और उससे उनको लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। भाग्य का तो मैं बोला ही कि भाग्य उनका बहुत लक फैक्टर 2 कदम आगे ही चलता है और वो धार्मिकता में भी रहते हैं और धार्मिक यात्राएं भी अच्छी तरह से करते हैं। धार्मिक यात्रा करने के शौकीन हैं, विदेश प्रवास और घूमने के अवश्य वो शौकीन रहते हैं। और कर्मस्थान में उनको ज़्यादातर कर्मस्थान उनका ओवरऑल अच्छा ही रहता है, जो भी है नौकरी और व्यवसाय, पर ज़्यादातर उनको कर्मस्थान में उनकी बुद्धि और वाणी का प्रभाव क्रिएट करना पड़ता है। तो वो अगर अच्छी तरह से वो कर्मस्थान में क्रिएट करते हैं तो उनको जीवन में उच्च पद प्राप्त होता है, कोई भी कर्म में, व्यवसाय में या जॉब में। तो उनको वाणी और बुद्धि का सही तरीके से सही दिशा में अगर वो उपयोग करते हैं तो उनको उच्च पद प्राप्त होता है, उनके फील्ड में वो एकदम टॉप पे रहते हैं। कर्मस्थान भी उनका अच्छा रहता है। लाभ स्थान में भी उनका मित्र स्थान ही है, मतलब लाभ स्थान मतलब आय के एक से अधिक क्षेत्र वो क्रिएट कर सकते हैं जीवन में अपने माइंड से। मतलब जहाँ जैसे लक्ष्य से पैसा आता है उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं कि हम उसी फील्ड में आगे चले, हमको कर्म प्रधान रहना आवश्यक है। तो ये बात है। तो आय के एक से अधिक उनका क्षेत्र मिलते ही है, जीवन में वो क्रिएट कर सकते हैं आय के अधिक क्षेत्र। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो द्वादश स्थान में, हाँ ये एक इनका चैलेंजेस का पॉइंट आया। अब 2 चैलेंजेस के पॉइंट हमने 6 अंक वालों के देखे, एक मैरिज रिलेटेड स्थान में देखे, थोड़ा हेल्थ में भी देखा मीडियम, और अब आया है फ्रेंड सर्कल में। इनको क्या करना है कि जैसे अपना कोई फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, हालांकि ये बहुत जल्दी जल्दी फ्रेंड्स बना लेते सबको, लेकिन उनको ये सजेशन है अंक 6 वालों को कि उनका जो फ्रेंड सर्कल जो आप बनाते हो तो उसमें आप थोड़ा मतलब मतलब जिसको मतलब टच क्या बोलते हैं उसको परफेक्ट टेस्टिंग करके फ्रेंड सर्कल क्रिएट करें। जिसे कभी कभी क्या होता है कि कोई फ्रेंड जैसे मिल जाते हैं जिससे उनको आगे जाके जीवन में कुछ कष्ट
पैदा हो सकता है, कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, ऐसी कष्ट उनको जीवन में फ्रेंड्स की वजह से हो भी सकती है। तो आप फ्रेंड जो चूज़ करें वो ठोक बजा के, बोलते हैं ना सीधी भाषा में, ठोक बजा के टेस्टिंग करके आप अपना फ्रेंड सर्कल विस्तृत करें, तो उससे आपको लाभ होगा। लेकिन कभी कभी किसे कोई को होता है ऐसा, कोई ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जो जिन्होंने फाइनेंशियल चीटिंग कर दी, या सोशल लेवल पे उनकी जो हैबिट्स है वो मतलब बिगड़ गई, ऐसा हो सकता है। तो अंक 6 वालों को ये पॉइंट पे ध्यान रखना। कुल मिला के अंक 6 वालों के जीवन व्यापन अच्छा होता है और अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ बहुत हंसी खुशी से और आनंदमय तरीके से जीते रहते हैं। तो ये है अंक 6 वालों का मूल सार रूप, मतलब मुख्य जो मेन क्वालिटीज़ है वो मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो और सब्जेक्ट आपको पसंद आएगा। आगे भी आपने मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि आपका अगर अंक 6 है तो आप कमेंट करोगे तो मुझे जानने मिलेगा, और मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट आपसे रिलेट हुए कि नहीं ये मैं जान सकता हूँ। तो आप कमेंट 6, खास करके अंक 6 वाले जो जातक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर भी करना, ताकि दूसरे लोगों को उसके बारे में नई नई जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नए वीडियो की अवश्य जानकारी मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहाँ समाप्त करते हैं। नए अंक के साथ अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। नमस्कार।